हेलो एंड वेलकम टू माय करियर पाठशाला फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका एमबीबीएस इन इटली का सेकंड पार्ट। पहले हमने आपको बताया कि इटली एमबीबीएस के लिए आपका इंग्लिश मीडियम में इंस्ट्रक्शन वहां पे होता है, बट उसके जो टेस्ट का एक फॉर्मेट है वो है आपका IMAT। तो यह पहले वीडियो में हमने आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि एमबीबीएस इन इटली करने के लिए IMAT लिखने के अलावे और क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे ये बताना चाहूंगा कि IMAT और नीट इनमें सिमिलैरिटी भी बहुत सारी हैं। जैसे कि आपका IMAT का फॉर्म जो है अभी जुलाई मंथ में फिल होगा, उसी तरह से आपका नीट का फॉर्म भी ये आपका अर्ली फिल किया जाता है। जो टेस्ट होता है वो आपका मई मंथ में यूजुअली होता था नीट का, बट अभी पेंडेमिक की वजह से बहुत सारी चेंजेस आए हैं। तो इस साल हो सकता है कि नीट आपका जुलाई मंथ में कंडक्ट किया जाए। लाइकली IMAT भी आपका सितंबर में एवरी ईयर कंडक्ट होता है, और लास्ट ईयर भी पेंडेमिक होने के बावजूद इनका ऑनलाइन टेस्ट हुआ था और सितंबर में ही कंडक्ट किया गया था। और इस साल 2021 में भी इनके फॉर्म्स अभी तक अनाउंस हुए नहीं है, बट अभी सितंबर मंथ में ही इनका एग्जाम होना तय है। सेकेंड थिंग, आप जब नीट एग्जाम लिख लेते हैं, रिजल्ट आता है, उसके बाद आप काउंसलिंग के लिए अपियर होते हैं। लाइकली IMAT का भी काउंसलिंग कंडक्ट किया जाता है, जिसमें कि चॉइस फिलिंग जो आपकी नीट की होती है वैसे ही आपकी चॉइस फिलिंग काउंसलिंग जो है सो IMAT की भी की जाती है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि आप सब ये जान लें और समझ लें, सो दैट आप डिसीजन लेने में अपने आप को वहां पे हेल्पफुल महसूस करेंगे कि नीट में जिस तरह से आप काउंसलिंग के टाइम पर चॉइस फिलिंग करते हो और मल्टीपल चॉइस फिलिंग आपके लिए अवेलेबल होता है ऑल इंडिया के कॉलेजेस, बट यहां पर IMAT डिफर करता है। और IMAT की काउंसलिंग में बीइंग नॉन EU स्टूडेंट यानी नॉन यूरोपियन यूनियन स्टूडेंट जो भी हैं, हम इंडियंस, चाहे कोई भी नॉन यूरोपियन यूनियन स्टूडेंट जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी ही चूज कर सकता है। यानी कि एक ही यूनिवर्सिटी के लिए आपको जो भी करना है उसकी प्लानिंग आपको बहुत तरीके से करनी पड़ेगी। तो नीट और IMAT का आपका डिफरेंस यहाँ पे एक बहुत बड़ा ये जो समझ में अभी आया आपको। इसके बाद अब यहां से प्लानिंग आपकी IMAT की स्टार्ट होनी है। तो जैसे आप नीट की प्रिपरेशन करते हैं और आपका जो भी मार्क्स आता है उसके हिसाब से फिर आपके पास कॉलेजेस के ऑप्शन होते हैं। बट जब IMAT में मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन होगा कॉलेज का, एक यूनिवर्सिटी का, तो फिर हमें प्लान भी कुछ उसी तरह से करना पड़ेगा। तो मैं आपको सबसे पहले जो एकदम से इंपॉर्टेंट और यहाँ पे डिसीजन मेकिंग कि इटली जाना है नहीं जाना है, इसके लिए मैं आपको सबसे पहले इसी प्लान पे स्टिक रहने के लिए कहूंगा कि IMAT की प्रिपरेशन आपको उस लेवल से करनी पड़ेगी कि आप पहले यूनिवर्सिटीज के बारे में जान लीजिए कि उनकी कट ऑफ क्या होती है। यहीं पे मैं बताता चलूं कि यूनिवर्सिटी जो भी आपके एडमिशन्स वहां मेडिकल में देते हैं, आपका वो सारा का सारा पब्लिक यूनिवर्सिटी में ही आपका टारगेट होता है। 12 से 13 आपके मेडिकल यूनिवर्सिटीज पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें पाडुआ है, पाविया है, मिलान का है, आपका ब्लोगना का है। इन सारे जो भी आपके यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए, तो ये पब्लिक यूनिवर्सिटी में आपका कट ऑफ का रेंज क्या रहा है वो मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं। 2019 एंड 20 का नॉन EU स्टूडेंट की कट ऑफ रेंज आप पहले चेक कर लीजिए। अब जब आप माय करियर पाठशाला से कांटेक्ट में आते हैं कि आपका एमबीबीएस इन इटली कैसे कंडक्ट होगा या एडमिशन कैसे की जाएगी, तो फिर हम आपको वहां पे एक फुल फ्लेजेड फुल प्रूफ प्लान के साथ आपको हम तैयारी करवाते हैं कि आपको कैसे करके अपने आप को प्रिपेयर करना है। क्योंकि IMAT PCMB प्लस रीजनिंग प्लस GK प्लस कल्चर का टेस्ट है। तो इसका सिग्निफिकेंस यहां पर यह है कि प्लानिंग आपकी कैसे हो सकती है कि भाई आपने PCB तो आप चलो तैयारी कर रहे हैं नीट की, तो आपका वो भली बातें हो भी जाए। एक चीज यहाँ पे आपके लिए सेटिस्फैक्शन वाली बात यह है कि PCB जो है आप तैयारी कर रहे हैं नीट की, तो अगर 60% ऑफ नीट प्रिपरेशन आपने अगर IMAT को दे दिया
तो भी आपका काम बन जाएगा। पीसीबी में यू विल स्कोर बेटर देन जो भी मतलब नॉन ईयू स्टूडेंट या फिर फॉरेन स्टूडेंट जो स्कोर करते हैं उनसे बेहतर इंडियन हमारे बच्चे जो है सो कर लेंगे, इसकी गारंटी है। क्योंकि नीट का जो लेवल है वो बहुत ऊपर है, आईमेट के क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा मीडियोकर है। इसके बाद मैथमेटिक्स एक बहुत बड़ा हर्डल आएगा। जिनके पास मैथमेटिक्स 12th ग्रेड में नहीं है उनको मैथमेटिक्स के ऊपर थोड़ी बहुत मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी। जीके एंड कल्चर के लिए बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है, लेकिन रीजनिंग और मैथमेटिक्स ये दो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसपे कि हर एक बच्चे को अगर उनका एप्टीट्यूड उतना अच्छा नहीं है तो उनको प्रिपरेशन अच्छे से करनी पड़ेगी। और टाइम मैनेजमेंट तो बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 100 मिनट्स होते हैं इतने सारे सेक्शंस के जो है सो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। वो आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है इंडिया में, गुड़गांव के अंदर आपका प्लैनेट EDU करके एक एजेंसी है जो कि इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। तो आपके पास जो टाइम ड्यूरेशन है प्रिपरेशन का वो इक्विवेलेंट टू नीट ही आप मान के चलो। क्योंकि नीट के लिए अगर आपने 6 महीने 8 महीने टाइम देना है, 10 महीने भी टाइम कोई बच्चा दे रहा है, तो उसी तरह से आईमेट के लिए भी आपके पास वही परफेक्टली टाइम जो है सो आपके लिए बना हुआ है। आईमेट के अलावे भी कुछ ऐसे बर्डन्स हैं जिसको कि आपको देखना पड़ेगा अगर एमबीबीएस इन इटली करना है तो। हालांकि एक ही यूनिवर्सिटी है जो कि आपका IELTS स्कोर वहां पे मांगता है, यानी कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज टेस्ट जो है आपका वो उसकी डिमांड एक यूनिवर्सिटी ही कर रहा है। तो ये बात हुई आपके मीन्स राइटिंग एग्जाम्स एंड ऑल द रिक्वायरमेंट्स जो भी आपको इटली में एमबीबीएस करने के लिए चाहिए होगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा फीस के बारे में, ट्यूशन फीस एंड हॉस्टल अकोमोडेशन जो भी आपके लिविंग एक्सपेंसेस, इन सब चीजों के बारे में। इटली के अंदर जो आपकी फीस है, ट्यूशन फीस है, वो नॉमिनल ही है। अगर उसके पैरामीटर को वहां पर इटालियन जो भी अपने गवर्नमेंटल पैरामीटर्स हैं उसको वो फुलफिल करता है कि उस कंट्री का जीडीपी उसके फीस के बराबर या पर कैपिटा इनकम के बराबर नहीं आ रहा है, तो बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है 100% पब्लिक यूनिवर्सिटीज में। तो वहां पर फीस आपका नॉमिनल हो जाता है। इवन जिन बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है उनको मील भी फ्री मिलता है, यानी कि फूड का भी टेंशन कम से कम 1 टाइम का आपका वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो आपका रहने खाने का एक्सपेंस है दैट इज इक्विवेलेंट टू ₹50,000 अ मंथ, मीन्स ये मैक्सिमम हो सकता है। और जैसा शहर होगा वैसे आपके एक्सपेंसेस होंगे। जैसे कि आपका सबसे जो महंगा शहर है वो आपका मिलान, जहां पे आपका मिलान में जो यूनिवर्सिटी है, दो यूनिवर्सिटीज वहां पे है मेडिकल के, एक प्राइवेट भी है, तो वहां जो खर्च है वो आपका सबसे ज्यादा आता है। बुलोगना एक मीडियोकर जगह है तो वहां पे आपका एवरेज खर्च आएगा, और बुलोगना बहुत अच्छे शहर है रहने के लिए। तो ऐसे सिटीज हैं जहां पर कि आपका लिविंग एक्सपेंसेस वो डिपेंड करता है। फिर भी अब मान के चलो कि 30 to 35,000 आपका रेंट होगा, मतलब पर मंथ का जो आपका लिविंग कॉस्ट है, एकोमोडेशन है, वो 30 to 35,000 पर मंथ रुपीज में वो आएगा ही आएगा। अब खाने का आपका डिपेंड करता है कि आप इंडियन फूड अगर वहां खोज रहे हैं तो शायद ही आपको मिल पाए। फिर भी इटालियन खाना में कोई खराबी तो है नहीं। हम लोग तो यहाँ पे जो भी आस्ता पास्ता जो भी खाते हैं यहाँ पे पिज्जा वगैरह ये सारे इटली का ही जो है सो दिया हुआ है, मैक्रोनी ये सब जो भी आपके स्पैगेटी, तो ये सब फूड जो है सो खाने लायक तो होता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इंडियन फूड अगर आप सेल्फ कुकिंग कर सकते हो तो ये बेटर ऑप्शन होगा, इससे बेस्ट तो धरती पे कुछ हो ही नहीं सकता। तो फिर आपके लिए वो डिपेंड करता है कि फूड के ऊपर आपका 10 to 12,000 एक्सपेंस आप मान के चलो, तो ये आपके लगभग 45,000 के आसपास कहीं न कहीं ये लैंड करेगा। और बाकी के खर्चे भी हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, कुछ हेल्थ का है, इंश्योरेंसेज होंगे, तो सब मिला जुलाकर आपका जो है सो मंथली 50,000 में कोई शक मुझे नहीं लग रहा कि इतना तो आपका आएगा। अब इसके अगेंस्ट में आपको यूनिवर्सिटी के तरफ से पार्ट टाइम जॉब करने का भी अलाउड हो जाता है। इटालियन गवर्नमेंट आपको पार्ट टाइम जॉब भी वहां पर यूजी प्रोग्राम वाले बच्चों को अलाउ करती है। बट यहां पर एक कंस्टेंट यह आएगा कि अगर आपको पार्ट टाइम करना है देन यू शुड मस्ट नो इटालियन लैंग्वेज, क्योंकि लोकल लैंग्वेज वहां की इटालियन है। यहाँ पे यह भी जानना जरूरी है कि करिकुलम इंग्लिश मीडियम में है।
जो एमबीबीएस की पढ़ाई होगी वो इंग्लिश में ही है, तो आपको उसके लिए टेंशन नहीं है। अगर आप पार्ट टाइम करना चाहते हैं लिविंग कॉस्ट को मीट करने के लिए, फीस को भी आपको मीट करना है, अगर कहीं स्कॉलरशिप आपको नहीं मिला या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई, फीस आपको देनी पड़ रही है, तो मान के चलो आपकी 400 to 4000 या 5200 यानी कि 5200 यूरो, तो लगभग लेके चले आपकी वही आपका 4.5 लाख तक की फीस जो है सो आपका पर ईयर ये ट्यूशन फीस हो सकता है। तो इन सब चीजों को मीट करने के लिए आपका पार्ट टाइम जॉब ये जो है सो वहां पर आपको मिलता है। अब पार्ट टाइम में भी ऐसा नहीं है कि आपको रेस्टोरेंट में ही अब मीन्स वेटर का काम है या फिर क्लीनर का काम है, ऐसा नहीं है। अगर आप में क्वालिटी है, जैसे आप कोचिंग करवा सकते हैं, साइंस की कोचिंग करवा सकते हैं, आप इंग्लिश की कोचिंग कर सकते हैं, आप हिंदी, इवन हिंदी भी सीखने वाले बहुत सारे इटालियंस ऐसे होते हैं जिनको कि हिंदी सीखने का बहुत मन करता है। इवन योगा, हमारा योगा जो इंडिया का एक बहुत बड़ा मतलब कह लीजिए जो कि हमारी जो एक एसेट है, ये सीखने के लिए लोग इंडिया आते हैं। अगर आप इंडियन वहां किसी को योगा सिखाना चाहते हो तो वो भी आपके लिए बहुत बड़ा एक जो है सो अर्निंग का आपका सोर्स हो सकता है। सो दीज थिंग्स आर देयर जहां पर कि आप अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो किन किन प्रोसेसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आपका आईमेट टेस्ट लिखने से पहले आपका 2 चीज है जो आपको बिफोर एग्जाम लिखने के, आपको वहां पे फॉर्म भरने से ही पहले, इवन आईमेट के फॉर्म भरने से ही पहले आपको ये चीज कर लेना होगा। एक है आपका एनरोलमेंट, प्री एनरोलमेंट उसको बोलते हैं। तो ये आपका इटालियन कॉन्सुलेट जो है तो यहां से ये कंडक्ट होगा, जो दिल्ली में मौजूद है और आई थिंक मुंबई में भी है। तो फिर हम लोग माय करियर पाठशाला जो है आपको इसमें फुल फ्लेजेड वहां पे असिस्टेंस देंगे। और आपके डॉक्यूमेंट का दूसरा जो प्रोसेस है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये जो 2 आपके स्टेप्स हैं, इसे कंप्लीट करने के लिए आपको इटालियन कॉन्सुलेट विजिट करना पड़ेगा। तो माय करियर पाठशाला आपके लिए वहां पे असिस्टेंस देने के लिए आपके लिए वहां रेडी रहेगी। और आपका रजिस्ट्रेशन हमारे साथ होते ही ये सारी चीज हम पहले आपका करवा लेते हैं। नाउ आपका जब फॉर्म आएगा तो आप फॉर्म भरेंगे आईमेट की, जुलाई मंथ में वो फॉर्म आने वाला है। उसके बाद फिर आपका जो टेस्ट की प्रिपरेशन है वो आप टेस्ट प्रिपरेशन में लगे रहिए। फिर सितंबर में आप टेस्ट देते हैं, टेस्ट का रिजल्ट आपका 15-20 डेज में आ भी जाता है। अब आपको वहां पे चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज की। चॉइस फिलिंग के लिए तो एक ही यूनिवर्सिटी आपके लिए है, तो उसकी जो आप प्रिपरेशन कर रहे थे आईमेट का, उसमें आपका टारगेट होगा कि मुझे अगर मिलान में ही जाना है तो मिलान की जो कट ऑफ है, जो आपको फिर से एक बार मैं दिखा देता हूं, उस कट ऑफ के रेंज के हिसाब से आपके आईमेट की प्रिपरेशन होने चाहिए, सो दैट यू डू नॉट गेट डेविएटेड या फिर आप वहां पे चांस मिस नहीं करें। सो आप उस तरह की प्रिपरेशन में लगे रहिए कि आपका जो है सो अगर 52% वहां पे रिक्वायरमेंट है तो आपके 52% से ज्यादा टेस्ट सीरीज में आ रहे हैं, और उस दिन आपके जो है सो उससे ज्यादा मतलब 60% एंड मोर देन दैट आप जो है सो वहां पे स्कोर करके आइए, सो दैट कि आपका एक पर्टिकुलर प्लान्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। तो ये यहां तक बात हो गई कि आपका जो है अच्छा, इस बीच में आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, इटली जाने की जरूरत कहीं से भी नहीं पड़ेगी। सारी चीज आपका जो है सो इंडिया से ही कंडक्ट पहले हो जाएगा, एग्जाम कंडक्ट होने तक में आपको इटली नहीं जाना। अब आपका हो गया कि भाई आपका वहां पे मान लीजिए सिलेक्शन हो भी जाता है, तो सिलेक्शन जिस यूनिवर्सिटी में होगा फिर वो आपको वीजा भेजेगा। वीजा ये सारी चीज करने का काम माय करियर पाठशाला का होगा कि जो कि आपका ऑन टाइम सारी चीज कंडक्ट हो। उसके और भी डॉक्यूमेंटेशंस हैं जिसमें कि मेडिकल चेकअप होता है, जिसमें आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, लोकल पुलिस वेरिफिकेशन, प्लस आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, और फिर वीजा प्रोसेसिंग जो होता है वो सारी चीज आपका हम आपके बिहाफ पे करवा करके आपको यहां से डिपार्चर के लिए तैयार कर देते हैं। तो ये आपको बहुत क्लियरली समझना होगा स्टूडेंट्स की, जो भी अगर एक मींस रेस्पेक्टेबल मार्क्स लेकर आ रहे हैं, उनका बजट नहीं है यहाँ पर कि जैसे मणिपाल की फीस अब 14,30,000 थी 2020 में, तो वो बजट अगर आपका नहीं है तो फिर आप
इधर उधर कहीं भी 12 लाख की फीस वाले यूपी के कॉलेज में या फिर मतलब प्राइवेट कॉलेज जो भी इस तरह से जो एक बस नॉमिनल कॉलेज ही है, बाकी और कुछ नहीं वहां पे, वहां एडमिशन लेने से बेहतर होगा कि आप इटली के लिए आईमेट की प्रिपरेशन जो है सो शुरुआत कर सकते हैं। बाकी के डिस्कशंस जो भी हैं उसके बारे में आप हमें फोन करिए और एक बारी हमसे आप काउंसलिंग भी लीजिए इस पर कि एक्चुअल में आईमेट की प्रिपरेशन करने से आपको बेनिफिट कैसे क्या हो सकता है और प्लान्ड वे में आप आईमेट प्रिपरेशन कर कैसे सकते हैं। इन सब चीजों के लिए आप हमसे एक बारी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगले पार्ट में हम लोग फिर से मिलते हैं और कॉलेजेस के बारे में आपको मैं एक चार्ट के हिसाब से दिखा दूंगा कि किस कॉलेज में एडमिशन लेना सही होगा, कहां किस सिटी में रहना आपके लिए फीजिबल हो। इन सारी चीजों के बारे में जानकारी लेने के लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। सो टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।